नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो भी बिल्कुल ही आसान शब्दों में। मैं सेल्फ श्याम कुमार, डेवलपमेंट ऑफिसर, भारतीय जीवन बीमा निगम। बैंक ब्याज दर के लगातार घटने बढ़ने जैसी स्थिति में गारंटीड रिटर्न देने वाली योजना का अपना एक अलग महत्व हो जाता है, और खासकर उनके लिए ज़्यादा जिनकी आमदनी कम है और वह अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते। LIC के पास पहले भी ऐसे कई प्लान रहे हैं जिसमें ग्राहकों को उनके जमा किए गए एक मुश्त रकम पर एक निश्चित अवधि के बाद गारंटीड मैच्योरिटी मिलता है। इस कड़ी में LIC लेकर आई है एक और नई गारंटी रिटर्न देने वाली पॉलिसी, जिसका नाम है LIC धनवृद्धि प्लान नंबर 869, जो एक सिंगल प्रीमियम अर्थात FD पॉलिसी है, जहां आपको एक मुश्त रकम जमा करके एक निश्चित अवधि के बाद गारंटीड मैच्योरिटी मिलता है। अब आइए हम लोग सबसे पहले इस धन वृद्धि पॉलिसी को लेने की शर्तों को और मिलने वाले बेनिफिट्स को समझते हैं, और फिर उसके बाद एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसके रिटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। पॉलिसी कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड ऑन डेथ अर्थात अनहोनी की स्थिति में मिलने वाली इंश्योरेंस कवर के दो ऑप्शंस उपलब्ध हैं। ऑप्शन 1 1.25 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम और ऑप्शन 2 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, जमा की गई सिंगल प्रीमियम की रकम अगर 5 लाख है तो ऑप्शन 1 में डेथ सम एश्योर्ड अर्थात इंश्योरेंस कवर 1.25 टाइम्स ऑफ 5 लाख अर्थात 6,25,000 रुपया होगा। वहीं ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स ऑफ 5 लाख अर्थात 50 लाख रुपया होगा। पॉलिसी टर्म। पॉलिसी में 3 टर्म 10 वर्ष, 15 वर्ष और 18 वर्ष उपलब्ध है। मिनिमम एंट्री एज अर्थात पॉलिसी लेते समय आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। 10 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए मिनिमम एंट्री एज 8 वर्ष, 15 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए मिनिमम एंट्री एज 3 वर्ष और 18 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए मिनिमम एंट्री एज 90 डेज होनी चाहिए। अर्थात पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय पॉलिसी होल्डर की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज। ऑप्शन 1 में मैक्सिमम एंट्री एज 60 वर्ष है। वहीं ऑप्शन 2 में 10 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 40 वर्ष, 15 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 35 वर्ष और 18 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 32 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात ऑप्शन 2 का चुनाव करने पर मैच्योरिटी के समय आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सम एश्योर्ड मिनिमम 1,25,000 से लेकर अधिकतम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। लोन एंड सरेंडर की सुविधा। पॉलिसी को आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर में मिलने वाली रकम क्या होगी या पॉलिसी टर्म और कितने वर्ष बाद सरेंडर किया जा रहा है उस पर निर्भर करेगा। वहीं पॉलिसी में लोन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 3 महीने बाद आप कभी भी इस पॉलिसी के ऊपर लोन ले सकते हैं। लोन अमाउंट का कैलकुलेशन इस प्रकार होगा। ऑप्शन 1 में 10 वर्ष, 15 वर्ष और 18 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए लोन की अधिकतम रकम सरेंडर वैल्यू का क्रमशः 70%, 60% और 50% होगा। वहीं ऑप्शन 2 में यह क्रमशः 60%, 50% और 40% होगा। इस पॉलिसी के साथ आपको 2 ऑप्शनल राइडर्स का विकल्प भी मिलता है। पहला LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और दूसरा LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। राइडर एक अतिरिक्त बेनिफिट होता है जिसे आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर अपने पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों राइडर्स की डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब आइए इस पॉलिसी के सबसे महत्वपूर्ण भाग पॉलिसी मैच्योरिटी में मिलने वाली रकम के बारे में जानते हैं। पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपको सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन का भुगतान किया जाएगा। अब गारंटीड एडिशन का रेट क्या होगा, इसको इस चार्ट से समझते हैं। ऑप्शन 1 में 1,25,000 से 2,45,000 सम एश्योर्ड तक 10 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 60 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड तथा 15 और 18 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 65 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड गारंटीड एडिशन मिलेगा। 2,50,000 से 6,95,000 सम एश्योर्ड तक 10 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 65 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड तथा 15 और 18 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 70 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। उसी प्रकार 7 लाख एंड एबव सम एश्योर्ड के लिए गारंटीड एडिशन 10 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 70 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड और 15 तथा 18 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 75 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। ऑप्शन 2 में इंश्योरेंस कवर चूंकि कुल जमा प्रीमियम का 10 गुना होता है,
अतः इसमें गारंटीड एडिशन रेट कम कर दिया जाता है। 1,25,000 से लेकर 2,45,000 सम एश्योर्ड में 10 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 25 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड तथा 15 और 18 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 30 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। 2,50,000 से 6,95,000 सम एश्योर्ड के लिए 10 वर्ष पॉलिसी टर्म में 30 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड तथा 15 और 18 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 35 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड गारंटीड एडिशन मिलेगा। उसी प्रकार 7 लाख तथा एबव सम एश्योर्ड के लिए 10 वर्ष में 35 रुपया तथा 15 और 18 वर्ष में 40 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसके रिटर्न और रिस्क कवर को समझते हैं। 35 वर्ष के मिस्टर रवि के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। भविष्य में उनके बेहतर एजुकेशन के लिए वह 4-4 लाख रुपया करके कुल 8 लाख एक मुश्त रकम इस धन वृद्धि पॉलिसी में 18 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए जमा करते हैं और इसके लिए वह ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं। पॉलिसी सम एश्योर्ड 10 लाख और डेथ सम एश्योर्ड अर्थात इंश्योरेंस कवर 1.25 टाइम्स ऑफ प्रीमियम अर्थात 10 लाख रुपया होगा। अब पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर मिस्टर रवि को मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन का भुगतान किया जाएगा। गारंटीड एडिशन का रेट 75 रुपया प्रति 1000 होगा, यानी मिस्टर रवि को कुल 10 लाख प्लस 13,50,000 रुपया बराबर कुल 23,50,000 का भुगतान किया जाएगा। अर्थात मिस्टर रवि को जमा धन का कुल करीब 3 गुना के आसपास का रिटर्न मिला। पॉलिसी टर्म के बीच कभी भी किसी तरह कोई अनहोनी के केस में पॉलिसी फीचर के हिसाब से मिस्टर रवि के नॉमिनी को डेथ सम एश्योर्ड यानी इंश्योरेंस कवर प्लस तब तक का गारंटीड एडिशन का भुगतान होगा, यानी कुल 10 लाख प्लस तब तक का गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। गारंटीड एडिशन 75,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से होगा। इसके अलावा भी अगर आप अलग अलग जमा रकम और पॉलिसी टर्म पर मिलने वाले रिटर्न को जानना चाहते हैं तो प्रीमियम कैलकुलेटर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। क्लिक करके और अपनी एज, सम एश्योर्ड एंड पॉलिसी टर्म के हिसाब से जान सकते हैं। पॉलिसी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप अपने सुझाव या सलाह यदि कोई हो तो भी अवश्य शेयर करें। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।